नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज पर्ल्स ऑफ विजडम एंड इंफॉर्मेशन की अगली कड़ी में जेपी सिंह आपके सामने एक नया लेख लेके आए हैं जिसका शीर्षक है अमरनाथ मंदिर। आज हम जानेंगे कि अमरनाथ मंदिर की कथा और खोज के बारे में क्या कहा जाता है। शायद ही कोई इंसान हो जिसने अमरनाथ गुफा या मंदिर के बारे में ना सुना हो। भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ मंदिर के दर्शन करके लाखों की संख्या में भक्त अपने आप को गुणित महसूस करते हैं। अमरनाथ मंदिर में प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनने वाला शिवलिंग किसी चमत्कार से कम नहीं है। अमरनाथ गुफा देश के साथ साथ विदेशों तक प्रसिद्ध है। शिव भक्तों का यह एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थान है। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। ऐसा ही माना जाता है कि देवी सती के शरीर का कंठ अमरनाथ मंदिर में जाकर गिरा था, इसलिए इस स्थान को 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो यह लेख आपके लिए लाभकारी साबित होगा, इसलिए अंत तक जरूर सुने। चलिए अब हम आपको अमरनाथ गुफा की कथा और उससे जुड़ी अन्य जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। अमरनाथ गुफा का इतिहास, मंदिर का इतिहास इस प्रकार है। पुरानी कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, आप तो अजर अमर हैं और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है। मुझे अमर होने के बारे में बताइए जिससे मुझे भी बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया कि योग से इंसान सांसारिक मोह माया को त्याग कर अमर हो सकता है। भगवान की शिव की बात सुनकर मां पार्वती अमर होने के लिए योग का अभ्यास करने लगी, लेकिन जब उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने भगवान शिव से जिद की कि वो उन्हें अमर होने की शिक्षा दें। शुरुआत में भगवान शिव मां पार्वती को टालते रहे, लेकिन स्त्री हट के आगे उन्हें हारना पड़ा। फिर एक दिन भगवान शिव मां पार्वती को अमृत तथा सुनाने के लिए एक गुफा में ले गए। इसी गुफा को आज अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव जानते थे कि अगर किसी भी जीव जंतु, व्यक्ति या पशु पक्षी ने इस कथा को सुन लिया तो वह अमर हो जाएगा। इसलिए वो मां पार्वती को ऐसे गुप्त स्थान पर लेकर पहुंचे जहां पर कोई भी पहुंच न सके। रास्ते में भगवान शिव ने सबसे पहले नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया। फिर चंदनवाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटा में विराजमान चंद्रमा को छोड़ दिया। गंगा जी को पंचरत्नी में छोड़ दिया। गले में पड़े सांप को शेषनाग पर छोड़कर आगे चल दिए। अमरनाथ यात्रा में आने वाले गणेश टॉप पर पुत्र गणेश को छोड़ दिया। भगवान शिव जीवन रूपी 5 तत्वों को छोड़कर माता पार्वती के साथ गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में पहुंचने के बाद भगवान शिव ने अपनी शक्ति से गुफा के चारों ओर बहुत तेज अग्नि उत्पन्न कर दी, जिससे कोई भी इंसान, पशु या पक्षी गुफा के अंदर पहुंचकर अमर कथा को ना सुन पाए। फिर भगवान शिव ने अपनी माता पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू की, लेकिन माता पार्वती को अमर कथा के बीच में ही नींद आ गई। भगवान शिव को माता पार्वती के सोने का पता नहीं चला और वो अमर होने की कथा सुनाते रहे। लेकिन भगवान शिव को नहीं पता था कि अमर होने की कथा मां पार्वती के साथ साथ वहाँ पहले से उपस्थित 2 सफ़ेद कबूतर भी सुन रहे हैं, जो कि पार्वती के सोने के बाद बीच में ऐसी आवाज़ निकाल रहे थे जैसे मां पार्वती कथा सुनते हुए हुंकारें भर रही हो। इसी वजह से भगवान शिव को पता ही नहीं चला। अमर कथा पूर्ण होने के बाद भगवान शिव ने देखा कि मां पार्वती सो रही है। तभी शिव की नज़र उन 2 कबूतरों पर पड़ी। वह देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने उन दोनों कबूतरों को मारने का निर्णय कर लिया। तभी दोनों कबूतर भगवान शिव को नमन करते हुए बोले कि हे प्रभु, हमने अमर होने की कथा सुन ली है। ऐसे में अगर आप हमें मार देंगे, आपकी कथा झूठी साबित हो जाएगी। यह बात सुनकर भगवान शिव ने उन दोनों कबूतरों को छोड़ दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों सदा यहीं पर निवास करोगे। उसी दिन से दोनों कबूतर अमर हो गए और आज भी अमरनाथ गुफा में दोनों कबूतरों के दर्शन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि भृगु ने अमरनाथ गुफा की खोज की थी। प्राचीन समय की बात है। पूर्ण कश्मीर घाटी पानी के अंदर समाई हुई थी। उस समय ऋषि भृगु वहां पहुंच गए और उन्होंने घाटी के पानी को निकाल दिया। घाटी में से पानी खत्म होने पर ऋषि भृगु ने गुफा में स्थित भगवान अमरनाथ के दर्शन किए। ऋषि के दर्शन की बात जब आसपास के लोगों को पता चली तो सभी भगवान शिव को समर्पित शिवलिंग के दर्शन करने वहां पहुंच गए और तभी से अमरनाथ की गुफा प्रसिद्ध हो गई।
अमरनाथ गुफा में दिखने वाले 2 कबूतर अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि मंदिर के आसपास इतनी ठंड होती है कि मंदिर के आसपास आपको कोई भी जीव जंतु या पक्षी दिखाई नहीं देता। लेकिन दोनों कबूतर कई बार अमरनाथ गुफा में देखे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों ने अमर होने की कथा सुन ली थी, इसकी वजह से दोनों कबूतर अमर हो गए। अमरनाथ गुफा और मंदिर में कैसे पहुँचे? अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो आप सड़क मार्ग, ट्रेन या हवाई मार्ग से मंदिर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पहलगाम से आगे का रास्ता आपको पैदल या टट्टू के द्वारा ही तय करना पड़ता है। अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहें तो आप श्रीनगर हवाई अड्डे तक पहुंच सकते हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे से आप टैक्सी की सुविधा से पहलगाम पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको पंचगोम रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा, और इस रेलवे स्टेशन से आपको पहलगाम जाने के लिए टैक्सी की सुविधा लेनी पड़ेगी। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो देश के कई प्रमुख शहरों से आपको जम्मू के लिए सीधी बस मिल सकती है। जम्मू पहुंचने के बाद आपको परिवहन निगम की बस, टैक्सी या निजी बस मिल सकती है, जिनसे आप आसानी से पहलगाम तक पहुंच सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अमरनाथ गुफा की कथा। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।